मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ऐसे बात करने या ऐसे दिखाने जा रहा हूं जो कि आप देख के आश्चर्यचकित होंगे। यहाँ पर विनती भजन हो रहा है और आगे एक भजन के द्वारा हम आपको ऐसे दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखना। उसमें एक हमारे चाँद दिखाई दे रहा है दीवालों में, और वो चाँद के साइड में और चाँद में क्या क्या दिखाई दे रहा है मैं उसको पूरा बताऊंगा। तो ज़रूर आप ये वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो है लालूराव, गांव है आरको पतरा टोली या चंदा टोली भी उसको बोलते हैं। पोस्ट है सिसई और गुमला। तो इस तरह से हमारे समाज में आज माँ किस तरह से अपना विस्तार दे रही है और अपनी शक्ति का प्रकट कर रही है। मैं इस भजन एक भजन जो गा रही है और उस भजन के माध्यम से दिखाते हुए आगे मैं आपको बताऊंगा या दिखाऊंगा कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है, देखिए दीवाल में चांद दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है किसी अन्य लाइट नहीं है, चांद है। इस चांद के अंदर शरणा माँ दिखाई दे रही है। इस चांद के अंदर में धर्म बाबा दिखाई दे रहा है। बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। वीर बुद्धू भगत का जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है। तुलसी पेड़ दिखाई दे रहा है। सरना झंडा दिखाई दे रहा है। और एक जगह नहीं कई जगह पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लाइट है, ये एक ही जगह दिखाई दे रहा है। ये एक तरह से कहा जाए तो हमारे समाज के लिए एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है माँ, और अपनी शक्ति को दिखा रही है कि आप आदिवासी समाज के लोग प्राकृतिक के पुजारी है। और प्राकृतिक का पुजारी होने के नाते हमारे जो पुरखा थे वो पुरखा लोग कितने बेहतरीन तरीक़ा से प्रकृति के बेहद करीब थे और प्रकृति के कितने बड़े जानकार थे। प्रकृति के साथ कैसे तालमेल के साथ में जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए,
कैसे खाना पीना चाहिए, इस तरह से हमारे पूर्वजों ने एक प्राकृतिक धर्म, शरण धर्म, प्राकृतिक धर्म के बारे में बताया। आज हम लोग जाने अनजाने में इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें जहाँ कहीं भी है, जिस क्षेत्र में भी, हमें अपने धर्म की ओर पूर्ण विश्वास के साथ में शरणा माँ को हृदय से प्यार करते हुए, हमें अखंड रूप से प्यार करते हुए, कोई भी चाहे कितना भी लोभ दे, कितना भी प्रलोभन दे, कितना भी प्रतिकूलताएं स्थितियाँ आए, चाहे कुछ भी हो, हमारे धर्म से कोई डिगा नहीं सकता, हमारे धर्म से कोई विचलित नहीं कर सकता। ऐसा हमें अटूट विश्वास के साथ में अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को संजो के रखना होगा, संभाल के रखना होगा। आओ हम सभी लोग एक अखंड रूप से माँ को प्यार करें, धर्मेश को प्यार करें, उससे हम दिल से मानते हुए पूर्ण विश्वास के साथ में इस तरह से जो विस्तार दे रहा है, जगह जगह पर ककड़ों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, झंडा के माध्यम से दिखाई दे रहा है। इस घर में एक नहीं 16 जगह 17 जगह भी झंडा दिखाई देता है। और यहाँ बरगद का पेड़ भी वहाँ पर उस चांद में दिखाई दे रहा है। और क्या चाहिए, लोग ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन आज हमारे सरना माँ विस्तार दे रही है, अपनी शक्ति को दिखा रही है कि आप का धर्म बहुत महान है, मैं आपका साथ में हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास कीजिए, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। इस तरह से हमारे सरनामा अपने अदृश्य शक्ति को दृश्य के रूप में प्रकट कर रही है और दिखा रही है। आदिवासी शरण समाज के लोग बहुत सारे भटक चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने धर्म के प्रति आलोचनाएं करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं और इस प्रकार से दिखाने के बाद में विश्वास नहीं करते हैं। और विश्वास नहीं करने की वजह से किस तरह हमारे समाज बिखरा हुआ है, किस तरह से हमारे समाज टूटा हुआ है। एक व्यक्ति के अंदर में अपने धर्म के प्रति प्यार होना चाहिए, अपने सरना के प्रति प्यार होना चाहिए। सरना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आना चाहिए और आके हमको महसूस करना है कि हमारे सरना में एक ऐसे धर्मेश का वास है, ऐसे चाला माँ का वास है, जिसने सारा संसार का निर्माण करने के बाद में एक सिंहासन के रूप में सरना माँ वहाँ पर विराजमान है। ऐसे महसूस करते हुए हमको सभी को आना होगा और सभी को आके जो विस्तार दे रही है इसकी अहमियत को समझे और जो इधर उधर हमारा मन, विचार, हाव भाव जो चला गया है उसको वापसी करना है। यानी अपने ओर हमको लौटना है, अपने ओर लौटना है। हमें खुद को जानना होगा, खुद को एक ऐसे बनाने की आवश्यकता है जो कि सुख या दुख या पीड़ा या कुछ भी है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। अपने अंदर झांकना होगा, अपने विचार में घुसना होगा, अपनी जो सोच है उस सोच में घुसना होगा और सोच और विचार और स्वयं के अंदर में घुसते हुए स्वयं को एक जागृत करना होगा, अपने अंदर में एक जागृति लाना होगा, धर्म का बीज बोना होगा, धर्म का दीपक जलाना होगा अपने अंदर। और हम सभी लोग प्रेम का संदेश देते हुए, धर्म का संदेश देते हुए किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर सोचना होगा। तो आइए, ये जो आपने देखा किस तरह से प्रतीत हुआ, क्या है क्या नहीं है, उसको देखिए और दर्शन कीजिए और कुछ दिन तक ही ये दिखाई देगा, फिर समाप्त हो जाएगा। ऐसी धर्म दीदी और धर्म भाई लोग का कहना है।